एक दूत से इसी प्रकार बात की जाती है। वासुदेव कृष्ण, क्यों झूठ बोल रहे हो? अब तो कह दो कि पांडवों को आधा राज्य मिलने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है उनसे? तुम्हारा कौन सा स्वार्थ है इसमें? ये कैसे संभव है? कोई इतना नीच कैसे हो सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण पर आरोप लगाए? संभल जाओ। नहीं राधे, मैंने तुम्हें वचन दिया है, मैं शांत ही रहूंगा। पहली बात दुर्योधन, शांति प्रस्ताव से मुझे क्या प्राप्त होगा ये तुम नहीं समझ पाओगे। दूसरी बात, इस सभा के गणमान्य लोगों के समक्ष क्या तुम ये सिद्ध करना चाहते हो दुर्योधन कि ग्रह ज्ञान के विषय में अधिक जानकारी है तुम्हें? तुम ये सिद्ध करना चाहते हो कि सदैव से अधिक, मुझसे अधिक ग्रह ज्ञान है तुम्हें? 100%। वासुदेव कृष्ण, अब तुम यहां खड़े भी मत रहो, लौट जाओ उन पांडवों के पास और भेज दो उन्हें वनवास। अवश्य, मैं पांडवों को वनवास भेज दूं और ये मेरा वचन है। बस तुम्हें एक कार्य करना है। यहां इस सभा में ग्रहों के ज्ञानी विदुर, द्रोणाचार्य, इन सब के समक्ष, यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति के समक्ष अपने ग्रह ज्ञान का परिचय दो। आओ दुर्योधन, बताओ इस आकाश में ग्रहों की स्थिति क्या? नक्षत्र कहां, कौन से घर में? अपने इस ग्रह ज्ञान का परिचय दो दुर्योधन सबके समक्ष। क्या हुआ? तुम तो सबके समक्ष दावा कर रहे थे कि तुम ग्रह ज्ञानी हो, 100%। चलो इतना बता दो दुर्योधन, यहां तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई महाराज पांडु, इन सबके जन्म का समय बता दो दुर्योधन। ये धर्म का फिर मौन हो गए। ठीक है, ये भी छोड़ दो। तुम्हारा ये कुरु वंश जिसके तुम भावी राजा बनने जा रहे थे दुर्योधन, इतना बता दो, ये वंश आरंभ कहां से हुआ, कैसे हुआ, तुम तक ये पीढ़ी कैसे पहुंची? दुर्योधन, यदि तुम कुछ नहीं जानते, एक उत्तर नहीं दे पा रहे, तो मान लो पांडव सही है। मान लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। वासुदेव कृष्ण, तुम अपने ज्ञान के प्रपंच और छल के माया जाल में मुझे नहीं फंसा सकते। कुटिल कृष्ण, तुम गलत हो, मैं सही हूं। और सत्य तो यह है कि पांडव सब कुछ हार चुके हैं। अब संसार चाहे कुछ भी कहे, मुझे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुना तुमने? मैं पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। तुम्हारे समक्ष तर्क प्रस्तुत किया है दुर्योधन। तर्क वितर्क करने के पश्चात भी तुम मान ही नहीं रहे हो। कदाचित तुम मानना ही नहीं चाहते। तुम्हें इस बात का भय है कि तुम्हारा आधा राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। चलो, इस समस्या को सरल बना देते हैं। अब तुम्हें अपना आधा राज्य नहीं देना है दुर्योधन। 5 पांडवों के लिए 5 प्रदेश, बस।
और ये प्रदेश कोई भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इसका चयन तुम्हारा होगा। इसमें देने हैं 5 प्रदेश 5 पांडवों के लिए दुर्योधन, शांति का मूल्य। महाराज, कृष्ण का प्रस्ताव विचारणीय और अति उत्तम है। इसे तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण उचित कह रहे हैं, ये क्षण शांति का ही है। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव तुरंत स्वीकार कर लें महाराज। नहीं पिताश्री, आज केवल मैं बोलूंगा। इस धूर्त ग्वाले को मैं उत्तर दूंगा। मैं ये तो बस किसी प्रकार से पांडवों को हस्तिनापुर में प्रवेश करवाना चाहता है। मैं इस ग्वाले पर तनिक भर भी विश्वास नहीं करता। आज ये एक खेल खेलेगा, कल कोई नई चाल चलेगा। सुन ग्वाले, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। सुना तूने? मैं उन पांडवों को कुछ भी नहीं दूंगा। शांत हो जाओ दुर्योधन। क्यों व्यर्थ ही अपने काल को आमंत्रित कर रहे हो तुम? पितामह, आप सभी ने इस ग्वाले को सर पे बिठा के रखा है, किंतु आज मैं इसे इसका वास्तविक स्थान दिखाऊंगा। एक दूत इसी योग्य है। कि दुर्योधन तो अपना शीश ही कटवाना चाहता है, किंतु कृष्ण तुम संयम मत खोना। अभी भी प्रेम से समझाने का प्रयत्न करना। अंत करना सरल है, किंतु प्रेम से समझाने में समय और परिश्रम लगता है, जो तुम ही कर सकते हो। हाँ राधे, मैं तो केवल ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि दुर्योधन अधर्म के किस स्तर तक गिर सकता है, और ये सभा कब तक मौन को साधे रह सकती है। मैं तो केवल यही देख रहा हूं। दुर्योधन क्रोध में अपनी समता खो चुका है। क्या आप सभी अपना विवेक खो चुके हैं? महाराज, आप बताइए, क्या होता है शांति का मूल्य, क्या होता है शांति का महत्व, और क्या हो रहा है यहाँ? क्या अब भी आपको मौन रहना? ठीक है, यदि 5 प्रदेश नहीं तो ना से पांडवों के लिए 5 छोटे नगर तो कर दीजिए। अब तो मान जाइए महाराज। महाराज मान जाइए। 5 नगर भी नहीं, कदापि नहीं। महाराज धृतराष्ट्र, ठीक है, 5 छोटे नगर नहीं ना से 5 पांडवों के लिए 5 छोटे गांव तो दे दीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता, पांडव अपने अपने गांव में सकुशल रहेंगे, प्रसन्नता के साथ रहेंगे, ना कभी किसी पे दोष डालेंगे, ना कभी किसी पे आरोप लगाएंगे। वासुदेव कृष्ण, शायद तू समझा नहीं। मैं उन पांडवों को 5 नगर तो क्या, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक जितनी धरती भी नहीं दूंगा। अंतिम क्षण तक कृष्ण अवसर दे रहा है, किंतु इस मूर्ख दुर्योधन को कोई कुछ समझा क्यों नहीं रहा है? वही तो राधे, युद्ध मूर्खों के शब्दों के कारण नहीं, बल्कि सद्पुरुषों के मौन के कारण होता है। ये हो गया भावी राजा का मत, उसका निर्णय। महाराज धृतराष्ट्र, आपका मत क्या है? पितामह भीष्म, इस सभा के हर एक विद्वान का क्या यही निर्णय है? क्या इस सभा में ये शांति प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया जा सकता? कि शांति के लिए ये मूल्य भी बड़ा है? क्या इस सभा का यही निर्णय है? धिक्कार है आप सब पे, धिक्कार है इस सभा के हर एक विद्वान पे, हर एक ज्ञानी पे, हर एक व्यक्ति जो अधर्म का साथ दे रहा है।
हर एक व्यक्ति जो भविष्य को केवल अनर्थ की ओर ले जा रहा है। दुर्योधन, मैं तुम्हें चेता रहा हूं, और मूर्खता मत करना। अपने मद में, अपने अहंकार में इतना चूर मत होना, कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे इस समस्त वंश का नाश हो जाए, क्योंकि तुम्हारा ये अहंकार दुर्योधन तुम्हारे कुरु वंश का नाश कर देगा। वासुदेव कृष्ण, तेरा ये दुस्साहस, तूने मुझे मूर्ख कहा, अहंकारी कहा। अब मैं तुझे दिखाता हूं कि हस्तिनापुर का ये भावी राजा, ये अहंकारी राजा क्या कर सकता है। सैनिकों, बांध दो इस ग्वाले को बेड़ियों में, डाल दो इसे कारागृह में।